Hello students, once again I welcome you in mathematics class and today we will learn how to find inverse of a matrix। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट की हेल्प लेते हुए। दो तरह के केसेस हम लेंगे, एक जब मैट्रिक्स 2x2 का है और एक जब मैट्रिक्स 3x3 का है। दो केसेस लेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट फाइंडिंग इनवर्स वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स। इनवर्स होता क्या है? तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो पिछले चैप्टर में भी हमने यानी मैट्रिसेस चैप्टर में इनवर्स फाइंड किया था यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, आपको याद होगा। यहाँ पर हम एडजॉइंट की हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। आपको याद होगा कि सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है? सिंगुलर का मीनिंग होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो वो सिंगुलर कहलाता है और अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वो नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए should be not equal to 0, then only we can find the inverse of that matrix। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला है। तो इस केस में लेते हैं 2x2 के केस में। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ऑब्वियसली ये 2x2 का है, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट यानी 6 माइनस एंड प्लस 8 यानी कि 14 जो 0 नहीं है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। यानी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ये फाइंड आउट करने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे। अब बारी है एडजॉइंट ए की, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट कर देंगे। और एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए माइनर और कोफैक्टर निकाले जाते हैं, m11 m12 m21 एंड m22। तो पहले माइनर फाइंड करें। इस एलिमेंट का माइनर है 3, इस एलिमेंट का माइनर है जैसा आपको पहले बताया जा चुका है 4, इस एलिमेंट का माइनर है -2 और इस एलिमेंट का माइनर है 2। और उसी के सामने मैं लिखता हूं कोफैक्टर जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, a21 एंड a22। तो यहाँ पर 1 + 1 इवन है, दैट मीन्स यहाँ पर कोफैक्टर क्या होगा? a11 एलिमेंट का कोफैक्टर जी हाँ 3 ही होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4 बिकॉज 1 + 2 इज 3 विच इज ऑड। तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑड है, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं एडजॉइंट क्या आया हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए आया। एडजॉइंट हमने निकालना सीखा था। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा 3 - 4 2 एंड 2, इसकी ट्रांसपोज वैल्यू को हम एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट ए हमें मिला। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। 3 - 4 यहां लिखा जाएगा और 2 एंड 2 यहां लिखा जाएगा। रो 1 कॉलम 1 बन गया, रो 2 कॉलम 2 बन गया। और अब हम लिखते हैं ए इनवर्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, एक तरह से याद रखना है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी 3 2 -4 एंड 2। इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आई थिंक बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल 3x3 का। तो ये 3x3 का एग्जांपल लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 3x3 का एंड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग द सेम फॉर्मूला। तो जैसे हमने 2x2 में किया था वैसे ही सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखते हैं कितनी आती है। एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो ये हो जाएगा 2, डिलीटिंग दिस एंड दिस -1 -1 डिलीटिंग दिस एंड दिस 4 and +3 deleting this and this 4 into 2 8 और -7 यानी कुल मिलाकर के -2 ये हो गया
माइनस का 4 और प्लस का 3 यानी -3 आ रहा है। -6 + 3 -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। -3 0 नहीं, ऑब्वियसली ए इनवर्स एग्जिस्ट ऐसा कह सकते हैं। यानी सबसे पहले ये चेकिंग करनी जरूरी है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन द अदर स्टेप्स आर, फर्स्ट फाइंड माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट। तो माइनर 1 1, पहले मैं लिख लेता हूँ, माइनर 1 2, माइनर 1 3, देन माइनर 2 1, m2 2, m2 3, then minor 3 1, minor 3 2 and minor 3 3। इस एलिमेंट का माइनर होगा -1, इस एलिमेंट का माइनर होगा 4, इस एलिमेंट का माइनर होगा 1। ये ऑब्वियसली हमने निकाले हुए हैं। 2 1, इस एलिमेंट का माइनर होगा 1 -6, 1 -6 यानी कि -5 होगा। देन इस एलिमेंट का माइनर होगा 2 and plus 21, 2 and then 21 यानी 23 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। देन इस एलिमेंट का माइनर होगा 4 and plus 7, 4 and माइनस माइनस प्लस 7 यानी 4 + 7 is 11। और देन 3 1 एलिमेंट का जो माइनर होगा वो होगा दिस माइनस दिस यानी कि ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। 3 2 इस एलिमेंट का जो माइनर होगा, डिलीटिंग दिस एंड दिस माइनस दिस होगा, ये -12 आएगा। और इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो होगा -2 एंड -4, -2 एंड -4 यानी -6 होगा। देन उसी के सामने मैं कोफैक्टर लिख देता हूँ, A13, देन A21, देन A22, देन A23, देन A31, देन A32 एंड देन A33। यानी हमें या तो ये एज इट इज नोट करना है या साइन चेंज के साथ अकॉर्डिंग की आई और जे का सम इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर 1 + 1 इवन है तो एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ ऑड है तो -4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ +5 हो जाएगा, यहाँ 23 रहेगा, यहाँ -11 हो जाएगा। और ये एज इट इज 3 5 हो रहा है तो साइन चेंज कर लेंगे, 6 हो रहा है तो एज इट इज लिखेंगे। देन बारी आती है एडजॉइंट निकालने की, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट लिखा जाता है कोफैक्टर से, जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी ट्रांसपोज वैल्यू। ये कोफैक्टर्स हैं तो ये होगा -1 -4 1, देन 5 23, -11, देन 3 12 एंड -6। और इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, यानी ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -4 + 1 5 23 -11 3 12 एंड -6। तो ये हमने एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया। और अब बारी आती है ए इनवर्स की, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -3। और यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 एंड -6। चाहे तो नेगेटिव साइन को अंदर भी इंटू कर सकते हैं, उस केस में ये हो जाएगा 1/3। और एलिमेंट्स के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट से माइनस मल्टीप्लाई होगा। 1 -5 -3 4 -23 -12 -1 11 एंड +6। तो इस तरह से 3/3 के केस में हम इस तरह से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए ए इनवर्स निकालने के, ताकि चैप्टर में आगे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।